के सामूहिक रूप से निर्णय किया, अखिल भारतीय संत आश्रम परिषद का गठन किया गया है, जिसने सभी ने हमको सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि पूरे देश में संगठन का विस्तार किया जा सके। आज देश में आश्रमों की, संतों की सुरक्षा का प्रश्न हो गया है। इसके कारण से इस संगठन की आवश्यकता पड़ी और उसमें आज 5-7 लोगों की एक राष्ट्रीय टीम का भी चयन किया गया है, जिसमें स्वामी राम विशाल दास जी महाराज को महामंत्री बनाया गया है। बाबा हटियोगी उसके हमेशा परमानेंट संरक्षक रहेंगे इस संगठन के, और गोपाल गिरी जी हैं स्वयमानंद सोहम आश्रम के, क्या नाम है, स्वयमानंद जी को कोषाध्यक्ष बना गया है, और ये जो हमारे विनोद जी महाराज हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और ओमानंद जी महाराज को मंत्री बनाया गया है। इस प्रकार से सूक्ष्म कमेटी का गठन किया गया है। ये अब पूरे देश में विस्तार रूप से गठन किया जाएगा, और इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब संतों पर और धार्मिक मठ मंदिर और आश्रमों पर हमला करना लोग बंद करें। जो माफिया है या जो कोई भी ये इनको संरक्षण देते हैं माफियाओं को, वो सब इनको बंद करें, तत्काल बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ आप साधु समाज की एकत्रित होकर खड़ा होगा और उसका जवाब। आपसे पहले जो संतों की बात रखने वाला संगठन था उसे अखाड़ा परिषद कहते थे, वही संतों की बात कुंभ में भी रखता था, हर जगह रखता था। तो ऐसे में क्या कहें कि अखाड़ा परिषद के अखाड़ा परिषद 4 संप्रदाय का नेतृत्व करता था, और भारत में संतों के 127 के आसपास संप्रदाय हैं। तो ये जो अखिल भारतीय संत आश्रम परिषद है, ये 127 जो सभी संत हैं जो किसी भी संप्रदाय के हैं, उन सबका नेतृत्व करेगा एक बार। और अखाड़ा परिषद तो 4 संप्रदाय का था, वो 4 में भी 14 हो गए हैं, वो 4 जगह या 14 जगह बटे हुए हैं। अब अखाड़ा परिषद कोई अस्तित्व तो रहा नहीं उसका, आप जानते ही हो। लोग कह रहे हैं मैं अध्यक्ष, और कहता है कि मैं वास्तविक अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष। तो अब वो अपनी लड़ाई में पड़ गए हैं। संतों की सम्मान की लड़ाई उनके बस की नहीं है, वो भूल गए हैं। और इसीलिए आज बड़ी गंभीरता कि वो 2-3 घंटे बैठक चलने के बाद लोगों ने निर्णय लिया, लेकिन सर्वसम्मति से संतों ने मुझ पर जो ये भार डाला है, मैं संतों के साथ रात और दिन खड़ा रहूँगा। इसके अलावा एक बड़ी इसीलिए चिंतन का विषय है कि निरंतर आश्रम कब्जे किए जा रहे हैं, आश्रमों को तोड़ करके बिल्डिंग बना दी जाती है, कोई कहने और सुनने वाला नहीं होता। इसीलिए आज संतों ने चिंता करके ये गठन किया है आश्रम परिषद का, और अब ये संभव नहीं करने देंगे। और जिन्होंने कर लिया है वो अब विचार कर ले, और अच्छा हो वो अपने घर चले जाए या फिर उनको और कोई काम कर ले। ये जो आश्रमों को व्यापार का अड्डा बनाया है और आश्रमों को तोड़ करके कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये बंद होंगी। किस तरह से